जी गालिब साहब। हाँ जी सर जी, देखिए आई थिंक आपका टॉपिक था कि मतलब किसने कितने लोगों को मारा, ऐसा कुछ। जी जी जी। हाँ, तो मैं वैसे एथेइस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को इरिलीजियस की कैटेगरी में रखता हूँ कि मतलब मैं मजहब और मजहबी खुदाओं को नहीं मानता। तो मैं तो जितना आज तक लोगों को जानता हूँ, मैंने किसी को बोलते नहीं सुना कि हमारे हजरत हिटलर रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने फला फला जगह फतह की, या हमारे हजरत अंगेज खान ने किसी का भी नाम लेके ऐसा सुना नहीं। सही। हाँ, तो हमारे यहाँ तो अगर एक मिनट, तो अगर जो जिसने गलत किया, हम तो आजाद हैं उसको गलत कहने के लिए, सही। ना कि उसकी हमदो सना करते फिरें। ठीक। जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो ये नहीं कहा कि जो लोग हैं वो हजरत माओ या हजरत स्टालिन अलैहिमा अलैह या हजरत हिटलर अलैहि लाना की वजह से ये काम कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। अगर हम ये कहते, आप ये कहते भाई हम तो उन पे लानत भेजते हैं, हम नहीं, फौरन जैसे आप, सुनिए मेरी जैसे बात, एक जी, मिनट। बोलिए। आप मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। जी हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने, और स्टोइक से भी अभी ये बात हो रही थी कि जिन लोगों ने मारा है एथीस्ट में से, उन लोगों ने इसलिए नहीं मारा कि हिटलर ने मारा या किसी और ने हिस्ट्री में कभी मारा। उन्होंने इसलिए मारा कि मजहब गलत है। जैसे आपने कहा मैं खुदाई मजहबों को नहीं मानता, उनकी थ्योरी ये थी कि मजहब गलत है, जो मजहब के मानने वाले हैं वो ईवल हैं, वो गलत हैं, लिहाजा हम ऐसे लोगों को इंसानियत की खातिर दुनिया से इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करे और थ्रिल करे। ये उनका फलसफा था। तो अब आप उसमें किसी शख्सियत का नाम लें या किसी आइडियोलॉजी का, इट डजंट रियली मैटर। नहीं, तो हम तो ऐसे सर एक बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, आपको जी किसने कहा कि लोग हिटलर की तारीफ नहीं करते हैं? जी, पता नहीं, या फिर आपको किसने जो कहा कि उसके लोग मानने हिटलर की वाले तारीफ लोग नहीं? हैं, फिर मोदी आपको फैन नहीं वगैरह। मालूम है, आप ये कहिए कि हमें नहीं मालूम है। पूरा एक हाँ, ग्रुप है, मैं अभी नाम बता रहा हूँ, आप जाके सर्च कर लीजिए, के हाँ, नाम है, ठीक है? सही। जाके सर्च करिए कितना तारीफ करते हैं हिटलर की, आपको पता कहाँ चलेगा। के लोग? अच्छा, आप सर्च कर स्टालिन के, लीजिए। हाँ, इस स्टालिन के मानने वाले भी हैं, माओ के मानने वाले तो आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो आप वो ये ना कि उनकी, वो सुनिए, आपके बारे में आप ये कहें भाई मैंने नहीं कहा, तो आपके बारे में पर्सनली कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, हम इस मेरी की बात नहीं सही। देखिए, जो एक होता है, चलो जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े पड़े हों, ठीक है, वो तो अपने खुद को एक अलग कैटेगरी में रख लिए हैं, नहीं लेकिन जब रखा बात आती उन्होंने, एथिस्ट हैं। जी उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा हम एथिस्ट हैं। जी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तो रिलीजियस भी हूँ, अथेइस्ट भी नहीं हूँ। ये ऐसे बहुत आप सारे लोग हैं, बहुत बड़ी आप डिफेंड तादाद कर है। रहे थे नहीं, मैं अकेले तो की बात इसलिए। नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है ना सर, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है ये। और जी हम जी। फ्री हैं ऐसे लोगों को गलत कहने के लिए, हम्म। हम पूरी तरह से फ्री हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चलो वो अगर हमारे कुनबे के थे, हमारी जमात के थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, या मिर्जा गालिब ऐसे साहब एक जवाब कीजिए। मौलवी। तो आपने इन तमाम जंगों को गलत कहा है, तो आपकी नजर में जंग एक इंसानी जरूरत है या नहीं? जी, वो तो माहौल के हिसाब से, लेकिन अब जो लोग कत्लो गारत को इस तरह आज भी ग्लोरीफाई करते रहे, जो 1000 साल 500 साल पता नहीं कब हुई होंगी, ठीक है, और उन्हीं को आज भी करने पे लगे रहे, मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है, तो यानी आपने इसको मान लिया कि जंग इंसानी जरूरत है हालात की वजह से। जाहिर है हालात ही की वजह से, वैसे तो नहीं लड़ता। इसको तो मान अब लिया उस ना। टाइम, हाँ, आप जिस वक्त की बातें बता रहे हैं, चलो पहले आप आज बोलिए। भी कोई हालत, आज भी कोई हालात हो सकते हैं कहीं जहां जंग की जरूरत पड़ जाए, तो आप जंग को इंसानी जरूरत मानते हैं या नहीं मानते? हालात ही की वजह से सही। नहीं, ठीक है, मैं उसे तो इंसानी जरूरत मानता हूँ, मैं ये दो नंबरी जब वाले काम जंग नहीं होगी तो करूंगा। लोग मरेंगे भी, जंग होगी तो लोग मरेंगे भी, जी गनीमत बिल्कुल। उठाएंगे नहीं। अच्छा, हाँ, अब तो जब लोग वो, अब मरेंगे तो उस जंग को जो लोग जस्टिफाई करेंगे वो उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे, ये भी इंसानी नेचर है। हाँ, तो मतलब जो उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, एक मिनट सर, जो उस जंग का हिस्सा भी नहीं है, जिनके बाप दादा तो उसमें अब ग्लोरीफाई करते फिरेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, यही यही पॉइंट, यही गलत है आपकी, गलत बात है आपकी कि जो जंग का हिस्सा नहीं, मिसाल के तौर पर एक गेम हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, आप तो नहीं खेल रहे स्टेडियम में, लेकिन आप जो है उस गेम को एंजॉय करते हैं, सपोर्ट करते हैं टीम को, चाहे वो इंडिया को करे पाकिस्तान को करे। तो दुनिया में कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है उसके कुछ सपोर्टर्स होते हैं, कुछ अपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, वरना तो इंसान की अकल जो है कभी तरक्की ना करे।
नहीं नहीं सर जी, देखो खेल अलग होता है। आसिम जी आप खुद को म्यूट कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे गालिब साहब जी। आसिम साहब आप इंडिया से हैं? इंडिया से हैं ना आप? इंडिया से ही हैं जी जी। तो आप भगत सिंह को ग्लोरीफाई करते हैं या उसको टेररिस्ट कहते हैं? जी हम तो उसे ग्लोरीफाई करते हैं। बस बात है, बस खत्म मसला, बात खत्म हो गई। तो आप कहना क्या चाहते हैं? जो आप नहीं कहना चाहते वो आपने खुद कह दिया कि गालिब साहब जो इंसानी जरूरत होती है और उस जंगों को न जस्टिफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई भी किया जाता है। तो आजादी की जंग को तो ग्लोरीफाई किया जाएगा, चाहे हमने आजादी की जंग अलग है ना। कोई आके हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया था, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगी उसमें तो ग्लोरीफाई है। लेकिन अगर यही काम ऐसा हुआ होता कि इंडिया वाले किसी मुल्क पे कब्जा किए होते और वहां कोई भगत सिंह निकलता इस तरह कब्जा करने वाले की तरफ से, तो मैं तो ग्लोरीफाई नहीं करता। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर्स हुई हैं, जो बांग्लादेश अलग हुआ है, आप उसको गलत मानते हैं? अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान या पाकिस्तान बांग्लादेश का, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। नहीं, वो समझ में आपको इसलिए नहीं आ रहा है कि बड़ा मसला हो गया है कि बांग्लादेश को 70s में और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया था। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो आप उसको इंडिया को स्टैंड को सपोर्ट करते हैं या कंडेम करते हैं? अब वो तो उनका पॉलिटिकल क्या मसला रहा वो मुझे नहीं पता। बाकी इंडिया ने तो बांग्लादेश पे कब्जा नहीं कर रखा है। वाह गालिब साहब, क्या कहने, मतलब ये कि चढ़ भी अपनी कब्जा नहीं कर रखा है सर जी। ये तो अंदरूनी क्या, देखिए नहीं पता। आपने जंग को इंसानी जरूरत माना, आपने ये माना कि जब जंग होगी तो लोग मरेंगे, आपने ये माना कि जो जंग को जस्टिफाई करेंगे वो उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे। तो जाहिर है कि जो मुसलमानों ने बास जंगें की हैं, सारी जंगों को मैं भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, कुछ जंगें जो की हैं मुसलमानों ने, हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे, ग्लोरीफाई भी करेंगे। हिंदुओं ने जो जंगें की हैं, महाभारत हो या कोई भी हो, वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही एथीस्ट ने जितने भी लोगों को मारा है वो एथीज्म की यानी गॉडलेस होने की बुनियाद पर मारा है कि हम गॉडलेस हैं, वो गॉड वाले हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम ही है मिलिटेंट गॉडलेस। तो आपने तो गॉडलेस होने की बुनियाद पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मार दिया है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आपने अगर अपने आप को, हम तो गलत बोल रहे हैं डायरेक्ट। आपने अगर एथिस्टों की इन हरकतों से अपने आप को डीएसोसिएट भी कर लिया, तब भी आप बगैर जंगों के दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मिर्जा गालिब साहब एक बात और बता दूं मैं आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम सुना है आपने? मिर्जा गालिब साहब चले गए, लगता है फोन आ गया उनके पास। गालिब साहब दोबारा आ गए। जी जी, तशरीफ लाए गालिब। हाँ जी, आप जैसे उस टाइम भगत सिंह की मिसाल लेके बात कर रहे थे। हाँ जी, आप कहाँ चले गए थे? सर जी कॉल आ जाती है, हम भी थोड़ा काम धाम भी करते हैं ना। अच्छा, साथ में काम धाम भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं और भी चैनल्स पे रहता हूँ, आजाद ग्राउंड, साहिल या और भी तो कॉल्स आती तो हट जाएगा, तो बाद में फिर रिजॉइन होता हूँ। मिर्जा गालिब तो सिर्फ शायरी जानते थे, मल्टीटास्किंग नहीं थे। आप भी एक ही फील्ड पे तवज्जो दें जी। अरे सर जी, सिर्फ नाम ही मिर्जा गालिब, असली वाला थोड़ी पुराना वाला। जी जी बोलिए। हाँ, जैसे आप भगत सिंह की मिसाल देके बात कर रहे थे, तो मैं तो उस टाइम भी यही बस बोलना चाह रहा था। पता नहीं मेरी आवाज गई थी नहीं, कॉल आ रही थी, मैं काट दिया कॉल, फिर भी पता नहीं आवाज गई नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि वो चलो डिफेंसिव वॉर में की गई जो ये कत्लो गारत हो जाती है उसमें या कुछ, उसको तो कहीं कब्जा करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कमेंट किया था वो ये किया था कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से, तो इसको ऑफेंसिव कहा जाएगा, इसको डिफेंस नहीं कहा जाएगा। तो आप उसको तो मुझे पता नहीं ना सर, मैं तो आपसे सीधा बोला कि आप इसमें मैं आपसे सीधा जी नहीं इसमें आप सीधा बोला कि ये इसमें क्या पॉलिटिकल मसला था मुझे पता नहीं है, तो मैं इसमें बोलना जायज नहीं समझता। वो इसलिए नहीं समझते सर कि आप इंडिया में हैं। आप अगर इंडिया में ना होते, पाकिस्तान में होते, तो आप ये कहते कि इंडिया ने गलत किया है। इसका मतलब ये है कि एक खास आइडियोलॉजी की आपको वफादारी करनी पड़ेगी, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ये उस बारे में जब मुझे उस बारे में यकीन मानिए, मुझे तो अभी कुछ वक्त पहले पता चला है कि मतलब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की जंग में इंडिया का भी मतलब ये शुमार था। ये वो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि आपको कुछ वक्त पहले पता चला है। आप यहाँ आज क्या कहने के लिए आए, मुझे वो मुद्दा बयान कर दीजिए।
मैं तो बस ये दिखाने आया था कि हम लोगों के पास, हम लोगों की अकल अगर गवाही देगी कि कोई चाहे वो हमारी सोच वाला, अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। रही बात आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमारी कोई लिखित आइडियोलॉजी तो है नहीं, ना वो हमारी सुन्नत है, ना वो हमारा फर्ज है, तो हम आराम से उसे डिनाई कर सकते हैं। सर जिसे तो अकल है ना, मैं आपको बता दूं, आपकी आइडियोलॉजी चाहे आपने ना पढ़ी हो, लेकिन वो एक लिखित आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी लिखी भी है, पढ़ी भी जाती है और प्रमोट भी की जाती है, और आज से नहीं, गुज़िश्ता 150-200 साल से बाकायदा वो दुनिया भर के स्कूलों में सेक्युलरिज्म के नाम से वो लोगों के जहनों और अकलों के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। ठीक है, एवोल्यूशन के नाम पर मुसल्लत की जा रही है। ऐसी बात है सर। तो आपको बता दूं, सब्जेक्टिव मोरालिटी के नाम पर मुसल्लत की जा रही है, और ये वो आइडियोलॉजी है जो किसी दूसरे आइडियोलॉजी को बर्दाश्त नहीं करती है। आप नहीं सर, हमारा ऐसा वाला नहीं है। नहीं नहीं, हमारा हाल इस्लाम वाला नहीं है कि और दूसरे को बर्दाश्त ना करें, ऐसा ना करें। मैं मिसाल देता हूँ। आपका हाल इस्लाम वाला नहीं है, चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये तो मानते हैं ना आप यकीन करते हैं कि सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है ना? मानते हैं, नहीं मानते? हाँ हाँ जी, सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है। चलिए, अब आप जो है सेक्युलरिज्म के खिलाफ जरा इंडिया में काम करके दिखा दीजिए। आप एक अलग से पार्लियामेंट बनाइए कहीं, और ये कहिए कि जिस तरह ये जो दिल्ली में पार्लियामेंट है ना, जो काम ये कर रही है, मैं भी वही करूंगा, क्योंकि मुझे फ्रीडम हासिल है। जरा करके दिखा दीजिए। कई सारी पार्टियां खड़ी होती है ना इलेक्शन में जी, इलेक्शन में कई सारी पार्टियां खड़ी होती है ना। नहीं, आप उस पार्लियामेंट में नहीं जा रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं मैं अपना सिस्टम लेकर आऊंगा। मैं जो पूरा इंडिया में सिस्टम चल रहा है, मैं इसको नहीं मानता। मैं तो टू पार्टी सेक्युलरिज्म लेकर आऊंगा। ये जो मल्टी पार्टी है, इसको नहीं मानता मैं। अमेरिका वाला सेक्युलरिज्म लेकर आऊंगा मैं अपने घर से, और अपने शहर में सबसे पहली पार्लियामेंट बना रहा हूं इस इंडिया के खिलाफ। करके दिखा दीजिए जरा, मैं देखूं कि बर्दाश्त किया जाता है। ये सेक्युलरिज्म कितना बर्दाश्त? वो तो मुल्क का एक कानून भी होता है ना। एक चीज, कोई चीज होती है तो लिमिट तक भी होती है। आप आगे ना मैं मानता हूँ अपने कानून के खिलाफ जब कोई काम करेंगे तो कानून एक्शन में आएगा। जिस तरीके से सेक्युलरिज्म एक मैन मेड कानून है, इसी तरीके से इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या और भी मज़ाहिब है, जो हर एक मजहब दावा करता है कि ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। कानून होता है, जो कानून को तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। अब चाहे वो सेक्युलरिज्म को तोड़े या इस्लाम के लाए हुआ कानून को तोड़े, फर्क क्या है? आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करें और सेक्युलरिज्म को जस्टिफाई करें, ये क्या बात हुई भाई? ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तो मतलब यहाँ इंडिया का कोई भी बंदा उठ के और किसी की भी गर्दन काट देगा आराम से, अगर कोई ये बात बोल भी दे एक बार को। नहीं, कोई अगर, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं कह रहा हूँ कह रहे हैं मैंने उठ के गलत काट देगा, ये आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि आप नहीं आइडियोलॉजी नहीं है। आप ये कहा ना, आपने ये अभी ओन किया कि मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा ऑफेंसिव है, बट एक मुहावरा है हमारे यहाँ, कहते हैं बेपेंदी का लोटा। ठीक है ना, मतलब सुनिए जिधर की हवा चली उधर जो है बह गए। तो मतलब आइडियोलॉजी नहीं है, बेपेंदी का लोटा आइडियोलॉजी है। सुनो ठीक है, तो पहली बात मतलब अपने आप में नार्सिज्म है। आप लोग मतलब एनार्की फैलाएंगे। जब कोई आइडियोलॉजी नहीं होगा क्या करेंगे आप? मतलब किसी आइडियोलॉजी नहीं होगा, किसी कानून को नहीं मानेंगे। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी कानून को नहीं मानेंगे, एनार्की फैलाएंगे सोसाइटी में। ये कौन लोग हैं जो जब तब रोड पे उतर आते हैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, और फिर नारे शुरू हो जाते हैं गुस्ताखे रसूल भी तस्की सजा, सरतन से जुदा? कौन लोग हैं, क्या है ये? अच्छा, तो ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मैनहट्टन को जलाकर राख कर दिया था 60s में एलजीबीटी राइट की वजह से, जिसकी जो आज लिबरलिज्म की बुनियाद है? कौन लोग थे भाई वो? मैनहट्टन पता नहीं, हम तो नहीं जानते, नाम सपोर्ट करते हैं ना। ये है मसला कि आप हम नहीं जानते, तो आपका नहीं जानते सर, तो आप इस हम पर क्या करने? एक मिनट, आपने बोला आप अगर एक मिनट, अगर आप नहीं जानते, आप किस बुनियाद पर इस प्लेटफॉर्म पर किस चीज को डिफेंड करने के लिए आए भाई? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग एक आइडियोलॉजी का हिस्सा हैं। अगर आइडियोलॉजी का हिस्सा है तो, और मैं बोला था हम लोग फ्री थिंकर हैं, तो भाई तो अगर कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट। मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूँ। आपने पहले एक चीज को तो आपने मान लिया, सेक्युलरिज्म को आपने मान लिया, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म को आप बिल्कुल सही समझते हैं। आप एलजीबीटी राइट्स को सही समझते हैं या नहीं समझते? जी मैं सही समझता हूँ। प्रोग्रेसिविज्म को सही समझते हैं कि नहीं समझते? इसका मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रही है। प्रोग्रेसिविज्म का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, राइट? आप इसको सही समझते हैं?
हाँ, उसमें थोड़ा सही भी समझता हूँ, थोड़ा गलत भी समझता हूँ। चले, साइंस को आप सही समझते हैं या नहीं समझते? साइंस की जो चीज मेरे समझ में आती है उसी को सही समझता हूँ बस। उसकी बुनियाद पर जिंदगी गुजारनी भी चाहिए, राइट? हाँ जी, जहां तक समझ में आती है, जो चीज समझ तक हो। ह्यूमनिज्म को आप सही समझते हैं कि नहीं समझते? जी सही समझता हूँ। ठीक है, वुमेन राइट्स को आप सही समझते हैं कि नहीं समझते? जी सही समझता हूँ। इतनी सारी आइडियोलॉजी आप लेकर बैठे हैं, कह रहे मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इतनी आइडियोलॉजी मतलब लेकर बैठे हैं, एक नहीं, हमारे एक आइडियोलॉजी, आपको 10-10, 15-15 लेकर बैठे हैं भाई। एक मिनट आपको ये नहीं पता कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या। अब उसका, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है सर। नहीं, आप इन चीजों की कोई किताब, कोई रसूल, कोई खुदा बता दे मुझे। किताबें मौजूद हैं, आपको पता ही नहीं है। फेमिनिज्म पर किताबें हैं, हम फ्री थिंकर्स लोग, पर किताबें हैं सर, और बता दीजिए। गीता बाइबल ना, गीता बाइबल कुरान की तरह हम जैसे लोगों की कोई किताब बता दीजिए। आपकी पैदावार चूंकि अभी 100 साल हुए है ना, तो अभी जरा मुकद्दस होते होते, वैसे भी रिचर्ड डॉकिंस को आपने रसूल तो मान ही लिया। थोड़ा नहीं, हमने नहीं माना। थोड़ा मरने दीजिए ना, जरा मरने तो दें उसको, तभी तो बने उस पोजीशन के ऊपर। जीते जी उसे मान नहीं रहे थे, मरने के बाद क्या उसकी मतलब मूर्ति बनवाएंगे? तो यही होगा, यही होगा। नहीं ऐसे नहीं होता। इतनी स्टालिन की मूर्तियां बनी हैं, और जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया में वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो सबसे बड़ा एथिस्ट का, उसकी इबादत हो रही है 12 दिन तक, तो उसने अपने लोगों को रोने नहीं दिया था। वो एथिस्ट ही तो है भाई। तो माओ की जो इबादत होती है चाइना में, तो मरने दें। इस सिटी में एक है वो कम्युनिज्म वाला मामला, वो थोड़ा हटके पड़ जाता है। ठीक है, हमारी ना तो कोई किताब है है। जैसा कि मैं देवबंदी हूँ, और मान लें इस्लाम का कोई मसला हो, और मैं कहूँ कि नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता, ये तो बरेलवी मानते हैं, बस देवबंदी बरेलवी के आप में और कम्युनिस्टों में। वरना जो बुनियाद है ना, जिस तरह देवबंदी भी एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कायल है, और बरेलवी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कायल है। जो भी इसका कायल है वो काफिर हो जाएगा। आप में मैंने आपको पहले बोला मैं सेकुलरिज्म का पैरोकार हूँ। मैंने आपको पहले बोला मैं सेकुलरिज्म का पैरोकार हूँ। अब कम्युनिज्म तो दूसरों पे थोपता है ना अपनी चीजें। आप सेक्युलरिज्म के क्यों पैरोकार हैं आप? क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई लोग अपने अपने तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर जिए। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म को थोपा जाना चाहिए या नहीं? अब अगर क्या नाम है, जैसे कोई गलत कोई आके जबरदस्ती थोप रहा, उसको हटाने के लिए थोपा जाना चाहिए। नहीं, एक मुल्क है जहां पर सेक्युलरिज्म नहीं है, वहां पर सेक्युलरिज्म को थोपा जाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर वहां किसी के राइट्स नहीं दबाए जा रहे तो कोई जरूरत नहीं है कि मतलब उसी को लाया जाए, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के राइट्स, मसलन आप सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर किसी के राइट्स दबाए जा रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म को हक है कि वो वहां जाके उसको थोप दिया जाए। ठीक है ना? क्या हो गया? नहीं सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में किसी के राइट्स दबाए जा रहे हैं सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन के एतबार से, तो सेक्युलरिज्म को यह हक होगा, सुन लीजिए, सेक्युलरिज्म को यह हक होगा कि वहां उसको थोप दिया जाए। ये कह रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर मैं ये समझता हूं कि खिलाफत के मानने वाले ये समझते हैं कि मसलन फला मुल्क में सेक्युलरिज्म के तहत जो रह रहा है वहां पर राइट्स दबाए जा रहे हैं, तो क्या खिलाफत वालों को यह हक होगा कि वो अपनी खिलाफत वहां कायम कर दें? अगर वो सेक्युलरिज्म के कानून में है कि उसको दबाया जा रहा है, सेक्युलरिज्म के कानून में, नहीं एक मिनट, अगर वो सेक्युलरिज्म के कानून में है कि हाँ वो दबाया जा रहा है, तो भाई फिर तो खिलाफत क्या, जो भी चाहेगा, चाहे वो हिंदू राष्ट्र वाला चाहे वो ईसाईयत राष्ट्र वाला चाहे, वो तो यह हरकतें करेगा। वो सेक्युलरिज्म मुकद्दस हुआ ना फिर? सेक्युलरिज्म तो मुकद्दस हुआ। नहीं, ये सेक्युलरिज्म इनका रिलीजन हो गया। जब की बात आ जाए तो सेक्युलरिज्म के साथ, सेक्युलरिज्म में तो देखो कानून अलग है और लोग अलग हैं। लोग कानून तोड़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। कुछ लोग कानून खोलने, आपने कहा ना कि सेक्युलरिज्म जो है सबसे ऊपर है। जी, आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। देखें, आपके नजदीक सेक्युलरिज्म एक आइडियल निजाम है ना? ये तो मान लिया आपने कहा कि मेरे नजदीक, एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा कि किसी ऐसे मुल्क में जहां सेक्युलरिज्म के एतबार से लोगों के राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, वहां हक है कि सेक्युलरिज्म को थोप दिया जाए। कहा ना आपने? नहीं, जबरदस्ती नहीं। एक मिनट, बाहर का बंदा नहीं कर सकता, वो ये डिमांड भी अंदर के लोग करेंगे। अच्छा, अंदर के लोग वहां जो रहने वाले करेंगे। अगर उन्हें भाई गटर में जीना तो जीते, कोई दिक्कत नहीं, या किसी और आइडियोलॉजी के अंडर में रहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर पूरी दुनिया में जो कॉलोनाइजेशन की बुनियाद पर जो सेक्युलरिज्म थोपा गया है पूरी दुनिया पर, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कौन थोप रहा है सर जी?
इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है वो भी कॉलोनियलाइजेशन का नतीजा है भाई। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी है वो कॉलोनियलाइजेशन का नतीजा है। आप उसको सेक्युलरिज्म के आप उसको सही मानते हैं? जो पूरा मूवमेंट चला है कॉलोनी बनाने का, वो सही है या नहीं? नहीं, इसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ कौन सेक्युलरिज्म छप रहा है। जहाँ आप फंस जाएं उसकी नॉलेज नहीं है। तो सर आप बात करने किस जैसे सुनिए मेरी आदत, जितना मुझे पता होता है मैं उतना ही बोलता हूँ। ना तो मैं जलेबियां बनाता हूँ और ना ही मैं बेवजह की बातें करता हूँ। ये मेरी आदत है। बहुत अच्छी आदत है। मेरा एक मशवरा है आपसे। एक मिनट, अभी तक आप लोग सवाल पूछते आ रहे, थोड़ा मुझे भी मौका दे। ऐसा नहीं होता ना। मैं थोड़ा मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा आप लोग थोड़ा मतलब आप थोड़ा अच्छा यानी कि पढ़िए यार, थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आ रहा आपसे बात करके। लिटरली मैं अपनी बात, एक मिनट, अभी मैं बहुत सी बातें पढ़े, थोड़ा आप जानिए। आप जिस आइडियोलॉजी को ओन कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है, उसके पीछे वायलेंस कितना है। आसिम जी, क्या आपको पता है? लेकिन कम से कम मैं जिस चीज पे बिलीव रखता हूँ उसका तो कुछ थोड़ा बहुत पता है ना यार हमें। मतलब थोड़ा बहुत ही पता है ना, उतना ही मुझे क्या है हमें तो पता है ना, हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या है हमें तो पता है। आप बोल रहे हैं आपको थोड़ा बहुत पता है, उतना ही थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। अब थोड़ा बहुत में जो आपको नहीं पता है समझ लो, उतना मुझे भी नहीं पता। तो ये बोलने की बात नहीं होती जैसे आप बोल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ मुझे दुनिया को चिकलौते इंसान का नाम बताते, क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मुझे सब पता है, लेकिन जिस पूछना कि दुनिया को चिकलौते इंसान का नाम बता दें करता है उसको पता होता है, वरना फिर गुफ्तगू करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है। ये फर्क है हमारे और आप में। नहीं, बातें मेरे पहुंच से बाहर चली जा रही, जिसका मुझे नहीं पता वहां बोलता हूँ मुझे यहाँ नहीं पता। सीधी सी बात है। ठीक है, मैं देखिए, मैं गालिब भाई मैं आपकी बात का मैं आपकी इज्जत करता हूं, बल्कि हर एक की जो मेरी उस पर आता है मकसद जो है वो किसी को नीचा दिखाना नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा। देखिए, आप ये कहते हैं ना कि हम लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये जो चीज है ना, आप इससे निकलिए, चूंकि ये मुमकिन नहीं है आपके लिए, ये पॉसिबल नहीं। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कभी भी। जैसे ही आप ये कहेंगे ना, आप फंस जाएंगे। नहीं, मैंने क्या बोला था? क्योंकि या तो आप ये कहें, देखें, वो आदमी जो 100% एग्नोस्टिक होता है ना, वो ये कहता है ना तो मैं सेक्युलरिज्म मानता, ना किंगडम मानता, ना डिक्टेटरशिप मानता, ना खिलाफत मानता। ये 4-5 ही तो है ना दुनिया के निजाम। ना मैं लिबरलिज्म मानता, ना मैं ट्रेडिशनलिज्म मानता, ना मैं टेक्सचुअलिज्म मानता, ना मैं रैशनलिज्म मानता। मैं कुछ नहीं मानता। वो तो कहेगा कि मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं। लेकिन जैसे ही आप किसी एक चीज को मानेंगे, फौरन आपकी आइडियोलॉजी हो जाएगी। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना सजी, मुझे उस किताब का नाम बता दी, उस रसूल का नाम बता दी, उस खुदा का नाम बता दी जिसको हम लोग मानते हैं। वही कह रहा हूँ, यही आपका बहुत महदूद और लिमिटेड थिंकिंग है कि किसी चीज को मानने के लिए उसका रसूल होना जरूरी है। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद मुल्हिदों की ऐसी है जो मजहब के खिलाफ है, इसके बावजूद भी बहुत से नजरियात को मुकद्दस मानती है कि जिनसे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। देखिए, मुझे एक बात बताइए, हम रसूल को क्यों मानते हैं? यानी हम रसूल की तालीमात को, यानी हमारा मेयार क्या है? आपको कैसे पता चला कि हम रसूल को मानते हैं? आपको ऐसे पता चला कि हम रसूल की तालीमात से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो कह दिया ना बस वही है, हम उसी को मानेंगे, उसी को जस्टिफाई करेंगे, उसके खिलाफ हर चीज को हम गलत समझेंगे। ये मेयार है। आप समझे कि हमने रसूल को माना, किताब को माना। ऐसे ही आप लोगों का मसला है कि आप को ही, सुनिए मेरी बात, आप एथीज्म को या सेक्युलरिज्म को या लिबरलिज्म को या फेमिनिज्म को या एलजीबीटी वगैरह को, ट्रांसजेंडरिज्म को, इसको ही सही मानते हैं। इसके खिलाफ आप बात सुनना ना गवारा करते हैं और नहीं इसके खिलाफ जो बात होती है उसको आप जस्टिफाई करते हैं। तो मेरे और आपके मानने में फर्क नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए, मैं तो आजाद हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी बातों को और रिलीजियस लोग मानते होंगे, लेकिन मैं गलत बोलूंगा भाई, मैं नहीं मानता इसको। क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक फिक्स आइडियोलॉजी है ही नहीं ना। हम लोगों का फिक्स रसूल है, जिसने एक लाइन खींच दी तो हम उस लाइन से ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं। आप सेक्युलरिज्म से अलग नहीं हो सकते। लाइन खींच गई है, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं। अपने और आप में सिर्फ एक जगह फर्क है, वो ये कि आप इंसान के बनाए हुए नजरियात को मुकद्दस समझते हैं। मैं खुदा के बनाए हुए और भेजे हुए मुकद्दस समझता हूं। लिहाजा गुफ्तगू ये तो हो सकती है कि खुदा के बनाए हुए बेहतर हैं, भेजे हुए जो आइडियाज हैं वो बेहतर हैं, या इंसान के बनाए हुए बेहतर हैं। यहाँ तो गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे जुनैद भाई, जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि मेरे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप एकदम वहीं लॉस्ट कर जाएंगे। आप अभी तक क्या अपनी मैंने आपसे शुरू में ये कहा था, शायद आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने कहा था हमारी कोई लिखित आइडियोलॉजी है ही नहीं, और ना ही हमारा कोई किताब है, ना हमारा कोई रसूल, ना हमारा कोई अल्लाह ऐसा। वो आपको
वो आपको नहीं पता, क्योंकि आप खुद ही एतराफ कर चुके कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको अभी तरक्की करनी है। अगर मुझे पता भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। जब मैं एक फ्री थिंकर हूँ, मुझे पता भी चलेगा। क्या मैंने रिचर्ड डॉकिन या सैम हैरिस का नाम नहीं सुने? मैंने सुन रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने के नाम सुने हैं। क्या आप सेक्युलरिज्म को गलत समझ सकते हैं? मेरे सामने कोई रिचर्ड डॉकिन को 1000 गालियां दे, 1 लाख गालियां दे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। सही, ठीक है। हाँ। उसी किताब गॉड रिलीजन होता है, उसी किताब को पैर से रख के कुचलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। किताब को ये और भी कॉलर्स हैं, जुनैद साहब हैं हमारे साथ। गालिब भाई, मैं एक चीज बार बार कहूंगा, ये जो फ्री थिंकर टैग है ना, ये बहुत फ्री में बढ़ा है दुनिया में, लेकिन आज तक कोई भी आदमी अपने आप को फ्री थिंकर साबित नहीं कर पाया। वो किसी ना किसी, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये रैशनैलिटी के खिलाफ है कि आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा हवा में लटका दें कि ना ईस्ट में हो, ना वेस्ट में, ना नॉर्थ में, ना साउथ में। ये पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं किसको मारूंगा किसको नहीं। उसकी वजह है क्योंकि मेरी और आपकी जो नॉलेज है ना, वो लिमिटेड है। हम हमेशा लिमिटेड थिंकर होंगे, फ्री थिंकर हो नहीं सकते। जी इफ्तिखार साहब, आपको मैं कमेंट करूंगा, उसके बाद जुनैद साहब। मुफ्ती साहब, अभी मिर्जा गालिब साहब ने अपनी बात एकदम एग्जैक्टली बता दी कि मेरा जो मन करेगा मैं वो मानूंगा। ओके, तो बस ठीक है। मैंने ये कहा कि मैं फ्री थिंकर हूँ, मैं कुछ किसी भी चीज को अपने हिसाब से सही गलत मान सकता हूँ भाई। मुझे ऐसा कोई फिक्स नहीं, कोई लकीर खींच उठे तो मैं उस पर जिंदा रहूंगा। That's it, खत्म, मसला खत्म हो गया। रसूल है ना कोई किताब। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फिर किसी को बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने जो माना ना, वो आपकी अपनी मोरालिटी है। आप अपने मानने और मोरालिटी की बुनियाद पर दूसरे की मोरालिटी को गलत कह ही नहीं सकते। सर, आपने हक खो दिया। अच्छा, बिल्कुल हक खो दिया। मतलब कोई मुझे मारने आ रहा तो मैं उसे गलत बोल ही नहीं सकता। आपको अगर कोई मारने आ रहा, आप उसको बोलिए। आप किसी आइडियोलॉजी की नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं जिस चीज को सही समझूंगा। सुनिए, मुझे कोई मारने आएगा, मैं भी गलत बोलूंगा। लेकिन आप फर्द को बोलेंगे, जो बंदा आपको मारने आ रहा ना, आप उसको बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे जो अच्छा लगेगा मेरे नजदीक तो वो सही है, तो फिर मुझे जो अच्छा लगेगा मेरे नजदीक वो सही है, तो फिर आपकी इस लॉजिक की बुनियाद पर ना मैं गलत हुआ ना आप गलत हुए। आप तो किसी चीज को गलत समझ नहीं सकते। फिर आपको हक ही नहीं, आपने हक खो दिया कि आप किसी चीज को नहीं। सुनिए, फिर अगर हम जंगल में होंगे तो जंगल का कानून चलेगा, अगर मुल्क में होंगे तो मुल्क का निजाम चलेगा। ठीक है, तो कुदरत का कानून बिल्कुल सही है। तो अगर आप किसी मजहब में होंगे तो मजहब का कानून चलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मजहब की हुकूमत होगी तो मजहब का कानून चलेगा, सेक्युलरिज्म होगा तो सेक्युलरिज्म का कानून चलेगा। मेरे और आप में इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप इंडिया में बैठ करके इस्लामी कानून को जहां पर वो नाफिज नहीं है क्रिटिसाइज करते हैं, ये हिपोक्रेसी है सर, ये हिपोक्रेसी। मैंने आपको क्या बोला? थिंकर हूं, आपसे शायद थोड़ी पहले मैंने बोला अभी। हाँ, तो फिर अगर आप फ्री थिंकर हैं तो आपको हक नहीं है क्रिटिसाइज करने का। आपकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो कोई ना कोई मोरालिटी होनी चाहिए जिसको आप जस्टिफाई कर सकें और उसको आप ग्लोरीफाई कर सकें। उसके ऊपर आप ये कहेंगे कि फला जो मोरालिटी है वो गलत है, आप फ्री थिंकर, आपको तो ऐसे नहीं होता। देखिए, एज अ फ्री थिंकर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करेंगे? जी आसिफ जी, थोड़ा सब्र करिए ना। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। सर जी, क्या चाहते हो, अल्लाह मेरे साथ हो जाए? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुझे गलत लगता है, मान लेंगे तो साथ हो जाएगा। जी बोलिए। जो मुझे गलत लगता है गलत वो मैं गलत बोलूंगा। अब सामने वाले के ऊपर और सुनने वालों के ऊपर है कि उन्हें भी ये चीज गलत लग रही है या नहीं। ठीक है, चलिए, सही है। आपने अपना मौकिफ रख दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। इसके अलावा कोई बात आप करना चाहेंगे? मिलते हैं फिर अगली बार। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।